नमस्कार दोस्तों, YouTube के एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है 10वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट का तीसरा अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। धातु किसे कहते हैं? तो वे तत्व जो दूसरे तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं या देते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, यानी दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो इसीलिए ये धनात्मक आयन बनाते हैं। अगर आपको आयन या फिर यूँ कहें कि अगर आपको आयन की परिभाषा समझ ना आ रही हो तो आप आयन को बड़ी ही आसानी तरीके से बैटरी का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। बैटरी में हमेशा दो पोल होते हैं, एक होता है धनात्मक सिरा जो कि रेड में होता है और दूसरा ऋणात्मक सिरा जो ब्लैक में होता है, काले रंग में होता है। तो दोस्तों, धातुएं जो है हमारे आसपास चारों तरफ हैं, उनसे बहुत सारी वस्तुएं बनी हैं। उनमें से कुछ विशेष उदाहरण हैं लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पे पोटासियम, सोडियम, ये सभी जो है धातुओं के उदाहरण हैं। जब हम बात करते हैं धातुओं की, ठीक वैसे अधातुएं होती हैं। अब अधातु क्या है? तो धातु की बिल्कुल उल्टी प्रकृति रखने वाले वे तत्व जो दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे अधातुएं कहलाती हैं। और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरे तत्वों से, तो इसीलिए ये हमेशा ऋणात्मक आयन बनाते हैं। इनके उदाहरण है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन आप अपने चारों तरफ, चाहे आपने जरूर कोयले को देखा होगा, तो वो एक कार्बन का ही रूप है। ऑक्सीजन जो कि गैस के रूप में हमारे चारों तरफ विद्यमान है और जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ये एक अधातु है। तो आइए अब आगे चलते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अब धातु के भौतिक गुणधर्म के अनुसार मैं आपको ये बता दूं पहले कि जो भी धातु या अधातु होती है उनको दो गुणधर्मों के आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहला जो है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्मों का ये बात कर लेते हैं कि धातुएं ठोस होती हैं। अब ठोस का क्या मतलब है? ठोस का मतलब ये है कि इनकी एक निश्चित शेप और साइज होती है, यानी आकृति और आकार निश्चित होता है। धातुएं चमकदार होती हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा सोना, चांदी, ये हमेशा चमकते हैं। और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो चमकती हुई शायद आपको ना दिखाई दे, जैसे लोहा। तो वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उस पर ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके परत चढ़ जाती है, इसलिए वो चमकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसे सैंड पेपर से यानी रेगमार से, जैसा कि पेंट करने से पहले दरवाजों को या फिर कोई भी जो लोहे की चीज़ें होती हैं उनको रगड़ा जाता है, तो जब आप उसे रगड़ के देखेंगे तो उसमें चमक आएगी। क्यों? क्योंकि जब ओरिजिनल धातु होगी, यानी जो सच की धातु होगी, वो जो है आपको रगड़ने के बाद दिखाई देगी और जिसमें चमक होगी। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसका क्या मतलब है? अच्छे चालक का मतलब है कि ये विद्युत और ऊष्मा दोनों को बहुत आराम से अपने अंदर से होकर गुजरने देते हैं। धातुएं तन्य होती हैं। अब तन्यता क्या है? तो अगर हम धातुओं को खींचकर लंबी तारों में ढालना चाहें तो वो आराम से उन तारों में आ जाती हैं। या यूँ कहें कि धातुओं को खींचकर बेलनाकार रूप में ढालने की प्रक्रिया को ही हम तन्यता कहते हैं। और अधिकतम धातुएं तन्य होती हैं, या यूँ कहें सभी धातुएं तन्य होती हैं। और तन्यता क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया। आइए बात कर लेते हैं आघात वर्धनीयता की। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता होती है। आघात वर्धनीयता का अर्थ है धातु को यदि किसी हथौड़े से पीटा जाए तो वो पतली चादर में ढल जाता है। आघात का मतलब ही है पीटना, चोट मारना। तो जब कभी भी हम धातुओं पर आघात करते हैं तो वो टूटता नहीं है, बल्कि पतली पतली चादरों में ढलने का गुण है उसके अंदर। तो इसीलिए उसे हम आघात वर्धनीय कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुएं भंगुर नहीं होती हैं। अब क्यों नहीं होती भंगुर? तो पहले मैं आपको भंगुरता बता दूं कि भंगुरता है क्या। जब हम धातुओं को पीटते हैं या यूँ कहें अचानक अगर बल लगाएं किसी चीज़ से,
तो वो चूर चूर नहीं होती टूटकर, यानी वो फैलती नहीं है बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर मैं ईंट पर एक हथौड़ा मारूं खींच के, तो ईंट के कई टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं वही हथौड़ा बहुत खींच के या बहुत अधिक बल से लोहे के एक टुकड़े पे मारूं तो वो टूटेगा नहीं। तो इसे ही हम बोलते हैं कि धातु भंगुर नहीं होते। भंगुरता वो होती है जब हथौड़ा मारा जाए या यूं कहें कि अचानक बल लगाया जाए तो वस्तु टूटकर बिखर जाए, उसे हम भंगुरता कहते हैं। तो धातुएं भंगुर नहीं होती। और धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब है कि अगर हम धातु को किसी ठोस सतह से टकरा दें तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं कि धातुएं ध्वनिक होती हैं। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, धातुओं में अपवाद। जी हाँ, अभी आपने पढ़ा कि धातुएं जो है ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप सभी लोगों ने डॉक्टर के पास थर्मामीटर जरूर देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि थर्मामीटर के अंदर एक चमकीला सा पदार्थ होता है, स्टील की तरह आपको शायद दिखाई दे, वो लिक्विड के रूप में मरकरी होता है, पारा होता है, और यह एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है। अगर ये गलती से भी मुंह में आ जाए तो इंसान की मौत हो जाती है। यही कारण है कि जो डॉक्टर थर्मामीटर लगाते हैं वो बच्चों के कंधों के नीचे बगल में लगाते हैं, ना कि उनके मुंह में, क्योंकि अगर उनके मुंह में लगाएंगे तो बच्चों दांत से जो है उनकी दबाने की आदत होती है, चबाने की आदत होती है, और वो उसको तोड़ भी सकते हैं, जिसके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर थर्मामीटर उनके बगल में या किसी और बदन में साइड में लगाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। आइए बात कर लेते हैं सीसा की लेड की। लेड जो है विद्युत का कुचालक है। कुचालक का मतलब यह है कि आपने अभी पढ़ा कि धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यानी उनसे उष्मा और विद्युत गुजरते हैं, लेकिन लेड एक ऐसा धातु है जिससे उष्मा या यूं कहें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म की। तो अधातुओं के जो भी गुणधर्म हैं, आप अगर धातु गुणधर्म समझ गए हो तो अधातुओं के गुणधर्म धातुओं से बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुओं में चालकता नहीं होती, यानी ये विद्युत और उष्मा का चालन नहीं करते हैं। तन्यता नहीं होती। तन्यता का अर्थ ये है कि इनको खींचकर लंबी लंबी तारों में नहीं ढाला जा सकता है। आघात वर्धनीयता नहीं होती है, अर्थात अगर हम इसको अचानक इस पर बल लगाए किसी हथौड़े से या इसे पीटें तो ये टूट जाती है। तो इसीलिए ये आघात वर्धनीयता, यानी यूँ कहें कि इनको हम पतली चादर के अंदर नहीं ढाल सकते, तो इसीलिए आघात ये झेल नहीं पाते, यानी आघात को सह नहीं पाते, इनमें वो क्षमता नहीं होती है, तो इसलिए आघात वर्धनीय नहीं है। धातुएं भंगुर होती हैं, इनमें भंगुरता होती है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर अचानक बल लगाया जाए तो ये टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है, यानी बहुत सारे छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं, इसे हम भंगुरता कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कोयले पर एक हथौड़ा मारेंगे तो कोयला टूटकर बिखर जाएगा, इसी गुणधर्म को हम कहते हैं भंगुरता। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो हमने भी पढ़ा कि जो धातुएं हैं वो ठोस होती हैं और सख्त होती हैं, दृढ़ होती हैं, उनकी आकृति और आकार निश्चित होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी धातुएं हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो साबुन की तरह मुलायम होती हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है। आपने अपने आसपास सोना जरूर देखा होगा। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय और तन्य धातु है। जी हाँ, सोना इतना तन्य है कि हम इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, लंबी वायर बना सकते हैं। सोचिए कितना तन्य है कि हम बस मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। चांदी उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है। वैज्ञानिक उपकरणों में या फिर यूं कहें सोलर सिस्टम में या सोलर पैनल में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा उष्मा का चालक है। आइए बात करें अधातु कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। जैसा कि आपने पढ़ा कि कार्बन एक अधातु है, तो कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, ग्रेफाइट, कोयला और हीरा। ग्रेफाइट आपने अपने चार तरफ जो है पेंसिल देखी होगी, बच्चे जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं उसके बीच में जो काला काला पदार्थ होता है वो ग्रेफाइट होता है और वो कार्बन का ही एक रूप है। कोयला
जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है इंडस्ट्री में और हमारे घरों में खाना पकाने के लिए। और हीरा, हीरा संसार का सबसे कठोर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है। ये सभी जो है कार्बन के ही रूप हैं, जिन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इनकी भौतिक गुणधर्म तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी रासायनिक गुणधर्म एक समान है। आइए बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें थी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन एक अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और आयोडीन एक अधातु होते हुए भी चमकता है। जी हाँ, हमने अभी पढ़ा कि अधातुओं में चमक नहीं होती है, वो धातु की बिल्कुल उल्टी, या फिर यूँ कहें उनमें चमक नहीं होती, और उनके जो गुणधर्म है धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं और विपरीत होते हैं। तो आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकती है। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।